और वहीं अलवर कांग्रेस ने शुक्रवार को अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत भाजपा सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं असम प्रभारी जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। उधर वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने मालवीय नगर में इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगढ़ उपचुनाव में हरियाणा से लोगों को बुलाकर फर्जी वोट डलवाए गए थे। वहीं तिजारा और धारूहेड़ा से फर्जी वोटर बुलाकर स्थानीय वोट कटवाए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हर बूथ पर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और अलवर में बड़ा खुलासा करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, बंगाल और असम में मृत लोगों के नाम से वोट डलवाए गए जबकि वे लोग जीवित हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इन हस्ताक्षरों को एकत्रित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जूली ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यादव समाज को लेकर दिया गया बयान अत्यंत निंदनीय है और ऐसी टिप्पणी उन्हें शोभा नहीं देती। जूली ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह लचर करार दिया। साथ ही कहा कि जिस तरह कल दशानन का अंत हुआ उसी तरह जल्द ही इस सरकार का भी अंत होगा। ने पूरे देश के अंदर ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आई है और उसके खिलाफ हम लगातार अभियान चला रहे हैं। आज अलवर शहर के अंदर जो है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हुए हैं और इसके बाद कठुमर में भी एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो जो एक वोटों का फर्जीवाड़ा ये जो सरकार कर रही है, संविधान के अंदर हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा करके एक से अधिक वोट डाल रहे हैं और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो लगता है कि कांग्रेस को वोट देगा, उसका वोट गलत तरीके से काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमने ये मुहिम चलाई है। आज देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां हमारा संविधान खतरे में है। जो हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है, एक वोट का जो अधिकार दिया है, वो छीना जा रहा है और माननीय राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा करा है। बंगाल के अंदर, कर्नाटका के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर कि जो लोगों की मृत्यु दिखा रहे हैं कि मृत्यु हो गई है, वो लोगों के साथ हम बुला रहे हैं, चाय पी रहे हैं उनके साथ। एक एक के 10-10 वोट जोड़ रखे हैं, एक इस वार्ड में जोड़ रखा है, किसी और में जोड़ रखा है। तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है और इस तरह से का खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चुनाव ये जीत रहे हैं, टारगेट करते हैं जिन सीटों के ऊपर, उसके ऊपर यह हेराफेरी करके फर्जी वोट डलाकर और वो जीत जाते हैं। और ऐसा ही मामला हमने देखा कि अलवर के अंदर हुआ है, अलवर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमारे अलवर जिले के अंदर हुआ है कि जिस तरह से जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके से वोट लेते हैं। हमारे साथ यहाँ हमारे आर्यन जुबेर जी भी खड़े हुए हैं। इनके यहाँ भी जब चुनाव हुआ था तो हरियाणा से लोगों को लाकर और फर्जी वोटिंग करी थी। ऐसा ही तिजारा के अंदर हुआ था कि तिजारा से जो धारूहेड़ा और उसका क्षेत्र है, वहां से लाकर इन्हें फर्जी वोट डलवाए हैं और इतना ही फर्क रहता है हार और जीत का। इनका खुलासा हो चुका है और जनता में आक्रोश है। ये जो अलवर शहर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारी कांग्रेस की पूरी टीम को देना चाहूँगा, यहाँ के जो इंचार्ज हैं महिलावत जी उनको देना चाहूँगा, जिलाध्यक्ष जी को देना चाहूँगा, ब्लॉक अध्यक्षों को देना चाहूँगा कि हर मंडल के ऊपर ये हो रहा है कार्यक्रम और उसके साथ साथ अब हर बूथ के ऊपर वो जाएंगे और जनता की जो भावना है वो भावनाओं के साथ हम हस्ताक्षर करवाएंगे और ये इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी के नाम जाकर और जनता की, देश की भावना हम लेके जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के तहत कठुमर में भी सभा हुई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित भरतपुर सांसद संजना जाटव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि डबल इंजन सरकार का पहिया भी नजर नहीं आ रहा। वहीं जिस जनता ने सीट पर बैठाया वह उतारने में भी समय नहीं लगाएगी। उधर सभा में पार्टी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई अन्य नेताओं की भी मौजूदगी रही।